दूसरी तरफ अब वक्त है अगली खबर का। जब इनकी दुकान चलना बंद होती है तो इनको पता होता है कि हमें क्या बात बोलनी है। एग्जाम्पल के तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री की दुकान में थोड़ी सी गिरावट आई तो फिर से उसने बयान दिया कि भारत राम राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की ही चर्चा होगी। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। जबकि इस बंदे को मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई साहब कान खोलकर सुन लीजिए। भारत के मुसलमान भगवान श्री राम का बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत राम राष्ट्र हो गया, बल्कि हम ये मानते हैं कि पूरी दुनिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का राष्ट्र है। तुम्हारा ये हिंदू राष्ट्र का सपना न कभी पूरा हो सकता है न कभी होगा इंशाअल्लाह। और हम आपको चुनौती देते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री तुम चारों वेदों से साबित करके दिखाओ कि कौन से वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है और हिंदू शब्द कहाँ से आया है और हिंदू और सनातन धर्म में कोई कनेक्शन है। हिंदू कोई मजहबी नहीं है मेरे दोस्तों। इन जो सीनियर हिंदू हैं, जो पढ़े लिखे हिंदू हैं, वो खुद ये बात को कह चुके हैं कि हिंदू है ही नहीं, हिंदू कुछ भी नहीं है। अगर कोई है मजहब तो सनातन है। लेकिन बस ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, वही चल रहा है। दोस्तों एक गाना है, आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया, हाँ मेरे रस के कमर, हाँ उसकी एक लाइन है, वो तमिलनाडु के सीएम के बेटे पर बिल्कुल फिट बैठ गई है। उस अकेले इंसान ने ऐसा एक बयान दे दिया है कि टनाटन में आग लग गई है। जितने भी टनाटन 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 करते हैं सब में आग लग गई और भाजपा हिलकर रह गई है। आपको बता दूं कि स्टालिन के बेटे ने कहा है कि सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। दोस्तों तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर हमला कर दिया है। जी हाँ, जिसके बाद भाजपा बौखलाई फिर रही है, क्योंकि सनातन के नाम पर ही तो वोट मांग रही है। और इंडिया अलायंस को भी लपेटा गया है कि आखिर इंडिया अलायंस इस पर खामोश क्यों है। वक्त अगली खबर का। सहरसा के इलाके में एक हिंदू स्कूल के अंदर एक जो डायरेक्टर है स्कूल का, उसका बेटा जिसका नाम समृत विश्वास है, स्कूल डायरेक्टर सहरसा का है, उसने 2 साल लगातार एक माइनर लड़की का बलात्कार किया। और बड़ी बात यह है कि अनीता मिश्रा जो महिला टीचर थी वो इस बलात्कार में मदद कर रही थी प्रिंसिपल के लड़के की। जो लड़की है उसने बताया कि 2017 से लेकर 19 तक उसका बलात्कार किया। अनीता मैडम रखवाली करती थी। प्रिंसिपल का बेटा जो था विश्वास, वो ऐसा विश्वासघात करता था कि मुझे क्लासरूम में लेके जाता था और अनीता मैडम बाहर पहरेदारी करती थी और वो मेरा बलात्कार करता था। मेरी वीडियो बना चुका था और धमकी देता था कि अगर तुमने किसी से कहा तो वीडियो वायरल कर दूंगा। बहरहाल सनातन धर्म में बलात्कारियों को इसी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है और बलात्कार को बड़ी बात नहीं मानी जाती। इसी वजह से मुसलमान अगर कोई बलात्कारी मिल जाए तो शोर मचाया जाता है, लेकिन अगर उनके धर्म का कोई हिंदू मिल जाए बलात्कारी तो इस खबर को दबाया जाता है। अब कोई नहीं पूछेगा कि एक महिला, एक लड़की का, हिंदू लड़की का बलात्कार करने वाला हिंदू बलात्कार क्यों कर रहा था और हिंदू महिला बलात्कार करवा रही थी। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त सारे गुफापुत्र चुप हैं। भाई साहब हकीकत यह है कि हिंदुत्व और सनातन धर्म का अपमान करने वाला, देवी देवताओं का अपमान करने वाला अगर कोई है तो ये भाजपाई नेता ही है। मेरे दोस्तों ये देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा का नेता शिवलिंग पर ही हाथ धो लेता है। आज इस वीडियो के वायरल होने के बावजूद सनातन सनातन चीखने वाले जितने भी चिमकैंडी हैं सबके सब मुंह बंद करके बैठे हैं। जितने भी 2 रुपए में ट्वीट करने वाले लवड़े ने भुज्यम हैं, सारे के सारे अपने मुंह में लवड़े ने भुज्यम फंसाकर खामोश बैठे हैं, क्योंकि उनके बाप की पार्टी का नेता शिवलिंग के ऊपर हाथ धो रहा है। अगर कोई और पार्टी होती और राहुल गांधी का कोई मामला होता तो अभी तक हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहे होते।
अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं तो भाजपाइयों का इतिहास खोलकर देख लीजिए। एक पुराना वीडियो है जिसमें भाजपा का दिग्गज नेता संसद में खड़ा होकर भाजपा का नेता अपने ही देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, जिस पर सारे जो सारा दिन सनातन सनातन चिल्लाते हैं अपने मुंह में गुफापुत्र लवड़े ने भुज्यम फंसाए खामोश रहे थे। सुनिए कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। भाजपा का मकसद सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है। पूरी प्लानिंग के तहत अपने ये कुत्तों को, पालतू कुत्तों को मैदान में छोड़ते हैं और इनके पालतू कुत्ते मुसलमानों को और इस्लाम को और लगातार पैगंबर इस्लाम को गाली बकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ऐसा ही पालतू कुत्ता बीजेपी का अरुण यादव नाम का मौजूद है, जिसका ये ट्वीट लगा रहा हूं, जिसने लिखा था कि मुझे तो पैग में पैगंबर नजर आता है। और एक तरफ काबे शरीफ की तस्वीर और एक तरफ शराब की तस्वीर इसने पोस्ट किया था, ट्वीट किया था। बवाल हुआ, बहुत बवाल हुआ, तो बीजेपी ने अपने इस पालतू कुत्ते को जंगली कुत्ता बताकर आवारा कह के छोड़ दिया और कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और इसको तुरंत पार्टी से निष्कासित कर दिया। 15 महीने के ठीक भीतर ही भीतर बड़ी ही चालाकी और चतुराई से आपकी स्क्रीन पर इस लेटर हेड को देखिए, उसी कुत्ते अरुण यादव को दोबारा से बीजेपी में डाल लिया गया है और बीजेपी हरियाणा में आईटी सेल का चीफ इसको बना दिया गया है। पहले ही नंबर पर इसका नाम मौजूद है। यह बीजेपी का काम है और बीजेपी इसी तरह से आतंकवादियों को और अपने पालतू कुत्तों को मौका पड़ने पर अकेला छोड़ देती है और मौका देखते ही वापस खबर अगली। जब कोई बलात्कारी या क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो तुरंत भाजपाई और भाजपा के कुत्ते और संघ के जानवर और संघी गोदी मीडिया उसका मजहब चेक करती है और अगर मुसलमान निकलता है तो चीखना शुरू कर दिया जाता है और अगर सनातन धर्म से निकलता है तो पूरी तरह से ऊपर से पीछे तक का जोर लगाकर खबर को दबाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से आकाश नाम के एक 28 साल के बलात्कारी ने 85 साल की एक महिला का, जो घर में अकेली थी, घुसकर बलात्कार किया। 85 साल की बुढ़िया का, एक वृद्ध औरत का बुरी तरह से बलात्कार किया, जिस्म को नोचा, होठ को ब्लेड से काटा। यह मामला शांत हो गया था, लेकिन दिल्ली महिला आयोग की जो कर्ता धर्ता है स्वाति मालीवाल, उन्होंने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और दिल्ली में लोगों के अंदर जब गुस्सा जागा और मुर्दा लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया तो दिल्ली पुलिस ने हरकत करी और उस 28 वर्षीय आकाश सनातनी हिंदू धर्म से आए हुए बलात्कारी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस खबर को जिस तरह से बताना चाहिए था, आप लोगों को दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया गया। लेकिन आप अब यहां तो देख रहे हैं तो वाजिब है कि आप इस रिपोर्ट को शेयर करें।